नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर ही श्योपुर के ही कूनो नेशनल पार्क में चीतों के ही पुनर्स्थापन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है और संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों और वन्य जीव प्रेमियों को ही प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रयास न केवल जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को ही बढ़ावा भी देते हैं। कार्यक्रम में ही पार्क के अधिकारियों ने ही चीतों के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव प्रेमियों और अधिकारियों को बधाई दी है और कूनो इंटरनेशनल पार्क में चल रहे चीता संरक्षण कार्यों की सराहना की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रयास न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने ही अधिकारियों और वन्य जीव प्रेमियों को ही प्रेरित किया और वे संरक्षण कार्यों को निरंतर जारी रखें ताकि भारत में दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और जैव विविधता का भी संतुलन बना रहे। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस अवसर पर ही मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर ही आधारित 4 नए मेडिकल कॉलेज के ही भूमि पूजन समारोह में भाग लेने का सादर निमंत्रण भी दिया गया है। मध्य प्रदेश की अदालत में कांग्रेस के आरोपों को ही निराधार मानते हुए एमपी विधायक को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने ही मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी को संबंधित ही कांग्रेस नेताओं को पेश होने का आदेश दिया। मामले में अदालत ने ही स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को अपने तर्क और सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा। खबर सागर से है, जहां पर एसआईआर प्लेटफॉर्म पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ही बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। मंत्री ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नाम अपडेट नहीं कराया गया तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा और मंत्री के इस बयान के लेकर ही अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस अवसर पर ही जागरूकता बढ़ाने और जनता को मतदाता प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन किसानों के ही मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने ही अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है और सरकार से त्वरित राहत और मुआवजे की भी मांग की है। सदन में इस मुद्दे पर बहस के दौरान ही सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ही कांग्रेस विधायकों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक विधानसभा में ही नौटंकी कर रहे हैं और इसकी आदत डाल ली है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि विधायकों को गंभीरता दिखानी चाहिए और अपने मुद्दे विधानसभा के मंच पर उठाने चाहिए, न कि नाटकीय हरकतें करनी चाहिए। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कभी गिरगिट बन जाना, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेके आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस में इतनी बदतर स्थिति के बाद भी गंभीरता क्यों नहीं आ पा रही।
इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानों में ही व्यवधान देखा गया है। मुंबई, दिल्ली और गोवा के लिए निर्धारित फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है, जबकि बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानों में देरी हुई है। एयरलाइन ने यात्रियों को सूचित करते हुए उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम और तकनीकी कारणों के चलते ही ये स्थिति उत्पन्न हुई और इसके साथ ही जल्द से जल्द उड़ानों को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली हवाओं के प्रभाव से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले 20 से 22 दिनों तक ही कोल्ड वेव के प्रभाव की संभावना है। कई शहरों में ही तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है, जिससे कि लोग ठंड से बचाव के उपाय अपनाएंगे। आपको बता दें कि विभाग ने सलाह दी है कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और रात में घर से अनावश्यक बाहर ना निकले और इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग अपना ख्याल रखें। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।